नमस्कार, भारत एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं अदिति की अदालत और मैं हूं अदिति त्यागी। बात होगी उस आरोप की जिसके तार ईडी और सीबीआई से जुड़े हैं। पूरा विपक्ष एक सुर में आरोप लगा रहा है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस बार मोर्चा खोला है उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने और आरोप यह लगाया है कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, गैंग चला रही है। ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, जो कि पुराना आरोप है। विपक्ष बार बार इस बात की दुहाई देता रहा है कि उसके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सियासत में बीजेपी को जिससे डर होता है उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई की तैनाती कर दी जाती है, ये कह रहे हैं संजय राउत। और विपक्ष उनके इस बयान का समर्थन कर रहा है। कपिल सिब्बल और भूपेश बघेल लोकतंत्र बचाने की दुहाई देते हुए कहते हैं कि केंद्र सरकार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। संजय राउत समेत विपक्ष की ओर से हो रहे इस हमले पर बीजेपी कह रही है जो भ्रष्ट है उसे ही कष्ट है, सीबीआई और ईडी तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर एक बार फिर से सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा है और इस बार ये आरोप लगाया है महाराष्ट्र में उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने। उन्होंने बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा गैंग चला रही है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई का नोटिस मिला है। ईडी और सीबीआई की मदद से एनसीपी को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। रिजल्ट है अपोजिशन का गला दबाने का, अपोजिशन के ऊपर झूठे मुकदमे डालने का, यही चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई का नोटिस आया है, आपने देखा होगा। अब सीबीआई ईडी का इस्तेमाल करके एनसीपी तोड़ने की कोशिश चल रही है। तेजस्वी यादव को ईडी और सीबीआई बुला रही है। हमारे सबके खिलाफ इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी को लगा दिया है। क्या ये सरकार है? ये तो एक टोली चला रहे हैं। संजय राउत ने सत्ताधारी बीजेपी पर काले धन को लेकर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब वो विजय माल्या को नहीं ला पा रहे हैं तो काला धन कहां लाएंगे? ये सरकार की विफलता है। बीजेपी सिर्फ बड़े बड़े वादे करती है लेकिन नतीजा कोई नहीं निकलता। यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो दोस्त है उद्योगपति, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, उनको भी जेल में डालना मुश्किल हो गया है। इसीलिए ये लोग अब विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेहुल चोकसी के लिए तो यहाँ से सीबीआई के लोग स्पेशल जेट लेकर गए थे एंटीगुआ में। नीरव मोदी भी यहाँ नहीं आ रहा है, न विजय मल्ल्या आ रहा है। तो काला धन और भ्रष्टाचारी यहाँ कैसे लाएंगे आप? ये तो भारत का फेल्यूर है, सरकार का फेल्यूर है। बड़ी बड़ी बातें आप करते हो लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को सीबीआई के समन पर कांग्रेस को भी दर्द हो रहा है। भूपेश बघेल ने कहा केंद्र सरकार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। सारे जो संगठन हैं उसको दबाया जा रहा है। आज लोकसभा में चर्चा होती नहीं। अडानी के मामले में सवाल पूछने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है, बंगले खाली करा दिए जाते हैं कि आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। तो क्या है, प्रजातंत्र में सबसे बड़ा जो अस्त्र है विपक्ष का, पत्रकार का, वो सवाल पूछने का है। और सवाल से भागते हैं, सवाल पूछने वालों को दंडित करते हैं, उसे कुचलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब लोकतंत्र खतरे में। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है। भाटिया ने कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन हैं और आपके नेता जिन्हें आपने कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दिया और अब उन्हें बेल नहीं मिल रही है, वो कट्टर बेईमान हैं। एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर संजय राउत का अपना ही तर्क है। हाल ही में ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से संबंधित कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। खास बात यह है कि इस मामले में अजित पवार और उनकी पत्नी को आरोपी नहीं बनाया गया है। इसी का हवाला देकर संजय राउत कह रहे हैं कि सरकारी एजेंसियों का डर दिखाकर बीजेपी एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
तो उद्धव गुट शिवसेना से हमारे साथ किशोर तिवारी हैं, वैभव अग्रवाल बीजेपी का पक्ष रखने के लिए और राजेश लेलोठिया जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। लेकिन वैभव अग्रवाल जी, पहला सवाल आप ही से मैं लूंगी। ये आपने सुना, आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भाई, ये संजय राउत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप तो गैंग है। अरे भाई साहब, मैडम नमस्कार। तिवारी जी को मेरा अब सलाम बोलूंगा तो उनको बुरा नहीं लगेगा। तिवारी जी को सलाम, लेकिन हम मुस्कुरा रहे हैं वो। कहते हैं नहीं, मैं उनका अनुज हूँ, मेरे सम्मानीय हैं वो, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके राजनीतिक दल से, उनके एक्सपीरियंस से। तो ऐसा है कि देखिए, संजय राउत जी की अभी वो जेल रह के आए हैं और जेल में भाजपा तो राजनीतिक दल है, भाजपा तो केवल अपने चुनिंदा जनप्रतिनिधियों को सरकार में भेजती है सरकार चलाने के लिए। तो भाजपा तो सरकार चला नहीं रही है, भाजपा एक दल है, जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार चला रहे हैं। और उनको गाली देना मतलब जनता के परिप्रेक्ष्य को, जनता की सोच को, जिन्होंने चुन के उनको भेजा है सरकार चलाने के लिए, उनको गाली देने के बराबर है। तो अब आप संजय राउत की बात का एग्जांपल ले लें कि चलो ठीक है, संजय राउत जी ने बोला कि भाजपा एक गैंग चला रही है। अब मैं आपको उसका बड़ा सादा सा जवाब दे दूं। भाजपा गैंग चला रही है भारत के उन निवासियों का, भारत के उन नागरिकों का। गैंग का क्या मतलब होता है? कम्युनिटी होता है, सबको साथ लेके चलने वाली बात है, सबका साथ है, सबका विकास है। तो भारत अगर भाजपा पे इल्जाम लग रहा है कि गैंग चला रही है, तो बिल्कुल भाजपा गैंग चला रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जवाब लेकिन लीजिए वो भारत के नागरिकों को साथ लेके गैंग ठीक चला है, रही ठीक है। आप किशोर समझे तिवारी ये कह रहे हैं कि हम तो खुश हैं, हम तो चला रहे हैं गैंग, ये कबूल कर रहे हैं। अब बता दीजिएगा संजय राउत को, ये कह रहे हैं कि हम कबूल कर रहे हैं, हम गैंग है, हम देश की जनता का गैंग है। नहीं, आशय तोड़ मरोड़ के पशु क्या जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई और पूरे विपक्ष को एक भयभीत वातावरण निर्माण कर केसेस उकेल कर निकाली जा रही है, तो शिवसेना का जो किया हाल इन्होंने कि 80% लोग जिन पर ईडी की और सीबीआई की इंक्वायरी चल रही थी, वो लोग जब पाला बदल के चले गए तो वो पाक साफ हो गए। तो मुझे बताना यही है कि आप ज्ञान, यानी मैं कह रहा था, एक तो आप सेंट्रल एजेंसी जो संवैधानिक है, जिनको जो स्वतंत्र है ऐसा कहते हैं, उनके अफसर और झूठे केसेस, उसके बाद अदानी जी की कृपा, ये सब चीजों से विपक्ष को तोड़ा रहा है और प्रजातंत्र खतरे में है, यही हमारी बात थी। ठीक है, आप कह रहे हैं प्रजातंत्र खतरे में। एक सेकेंड, आप प्रजातंत्र खतरे में बता रहे हैं, लेकिन शिवसेना का कुनबा एक साथ रखना बीजेपी की जिम्मेदारी थी क्या? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था, मैंने उस समय इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि आपने अपने कमेंट की शुरुआत की थी। आपने ये कहा कि महाराष्ट्र की इन्होंने सरकार गिरा दी ईडी का इस्तेमाल करके। एकनाथ शिंदे और उनके साथ जाने वाले विधायक वो शिवसेना का हिस्सा थे या बीजेपी के? उनके अफसर और झूठे केस, मुझे पूछा, मैं बताऊं? आप ही से पूछा, आप ही से जवाब मांग रही हूँ। हाँ, तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कल ही हमारे नेता आदित्य ठाकरे ने बताया कि उनके मातोश्री पे आकर एकनाथ शिंदे फुट फुट के रोए कि मेरे जो सीए जोशी जी है वो छुपे बैठे हैं और मुझे भी ईडी के डर से जेल में डाल दिया जाएगा, तो मुझे बीजेपी के पाले में जाना मेरी व्यवस्था है। ये उन्होंने अभी रहस्य खोला है। तो जो लोग पाला बदल के चले गए, उन पे तो कोई कार्रवाई हो रही रही। और सर, मैं आपसे सवाल क्या पूछ रही हूँ, आप पलट के मुझे जवाब क्या दे रहे हैं? उन्हें अपनी पार्टी को एक साथ रखना आपकी जिम्मेदारी थी। चलिए, मैं आगे आपका कमेंट लूंगी, लेकिन राजेश लेलोठिया जी, उद्धव गुट के संजय राउत गैंग बता रहे हैं बीजेपी को। यहाँ इस डिस्कशन में आप देख रहे हैं बीजेपी कह रही है हाँ हम गैंग है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही। वैभव तिवारी जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वैभव अग्रवाल, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वैभव अग्रवाल, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि गैंग चला रही है बीजेपी, और सबके सामने है कि गैंग किसका चला रहे हैं। विजय माल्या का, मेहुल चौकसी का, नीरव मोदी का, ललित मोदी का, अडानी और अंबानी का। जब अडानी के मामले के ऊपर सवाल उठाती है
जो उनके गैंग का एक मेंबर है, चाहे विपक्ष उठाए, कांग्रेस पार्टी उठाए, तो उनके खिलाफ ये सीबीआई और ईडी को आगे करके उनकी आवाज़ को, विपक्ष की आवाज़ को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की जो गैंग पार्टी है इन सब उद्योगपतियों की, वो ये काम करती है, जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम करती है। जब लोकतंत्र खत्म होता है, डेमोक्रेसी खत्म होती है, तो उसका दूसरा जो ऑप्शन है वो तानाशाह सरकार होती है। तो बिल्कुल तानाशाह वाले अंदाज में एक गैंग चलाने का काम वैभव ने बिल्कुल सही कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, ये चला रही हैं। लेकिन उसके मेंबर कौन है वो मैंने आपको बताया। कांग्रेस पार्टी के नेता ने तो सिर्फ सवाल ये पूछा था कि 20,000 करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट में किसने डाले और किसके हैं वो, उसका जवाब मांगा तो उनको पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलने दिया। ये कह रहे हैं कि जनता क्या गैंग चला रहे हैं, जनता ने चुन के भेजा है वहाँ पर मुद्दों के ऊपर। जो आपने मैनिफेस्टो के अंदर वायदे किए थे 2,000 करोड़ रोजगार देने के नौजवानों को, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए वहाँ पर भेजा है। जो किसानों के ऊपर आपने 3 काले कानून लगाए, आप 2 करोड़ उसके रोजगार ऊपर की बात विपक्ष कर ने रहे थे। ठीक है, जवाब लीजिए इनसे। वैभव अग्रवाल जी, देखिए भाई आप गैंग चला रहे हैं, ये कह रहे हैं आप ललित मोदी। अभी मैं आगे देती हूँ राजेश जी फ्लोर, मैं पॉइंट दर पॉइंट डिबेट करूंगी सर, पॉइंट दर पॉइंट, क्योंकि दर्शकों को उसी से क्लैरिटी मिलती है। मैं आगे आपको फ्लोर दे दूंगी, वैभव जी से जवाब ले लीजिए आप। ओके, मैं अदिति जी, मैं एक बात तो सबसे पहले ये बोलूंगा कि अपन फैक्ट्स पे बात करें। मुद्दों की राजनीति जब होती है तो वो असलियत पे होती है। सबसे पहला फैक्ट ये है कि ललित मोदी, मेरा कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भारत के लिए रेवेन्यू क्रिएट किया, एक रेवेन्यू लाइन क्रिएट करी। 2 लाख करोड़ के भारत का एक्सपोर्ट है, जिसको 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू बना दिया। आईपीएल के चेयरमैन फाउंडर हैं। ललित मोदी को आप उपेंद्र जी से रिक्वेस्ट करके एक इंटरव्यू क्यों नहीं करते? अगर राहुल गांधी इल्जाम लगाते हैं तो कौन सा भगोड़ा है वो, उनके ऊपर क्या केस चल रहा है, मैं भी जानना चाहता हूं। मैं भी जनप्रतिनिधि हूं। पहली बात, अभी उन्होंने सबके सामने बोला कि वो राहुल गांधी के ऊपर केस करेंगे लंदन में, तो वो अपने आप उसका जवाब देंगे। ठीक है, पहली बात। कई केसेस चल रहे हैं राहुल गांधी जी के ऊपर, अब आप कंफ्यूज तो उसका कर रहे जवाब हैं, अपने पास आप है दो नहीं। बातों को मिक्सअप कर रहे हैं। उन्होंने वो जो मोदी को, सुन लीजिए सर, एक समुदाय का जो सरनेम यूज किया था केस की बात उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कही थी सर। हाँ, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं। तो मैं भी उसी तरह थोड़ा सा, क्योंकि मैं रूलिंग पार्टी हूं और मेरे ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, तो मैं हो सकता है 10 सेकंड थोड़ा सा ज्यादा ले लूं अपने बाकी दोनों भाई साहब से। मेरे को वो आपकी इजाजत भी उसके लिए चाहिए। तो कंटेक्स्ट जो है वो सही करें, मायना जो है डिस्कशन का वो सही पॉइंट लेके आए। तो अगर अपन मुद्दों की राजनीति करते हैं, और किशोर जी और राजेश जी ने दोनों ने बोला कि राजनीति, जनता ने मुद्दों की राजनीति के लिए करने के लिए बोला, तो हमने 2014 से 2019 के बीच में और 19 से 24 के बीच में जो मैनिफेस्टो में 10, 12, 13, 15 चीजें लिखी थी, उसमें से 9 से 12 आई थिंक, जहां तक मेरे को आइडिया है, वो हम मैनिफेस्टो में चीजें पूरी कर चुके हैं। जनता आज भी हमारी वोट कर रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिख रहा है, पूरा कर रहा है, तभी तो वोट कर रहे हैं। पहली बात, अपन और मैं तैयार हूं, राजेश जी और किशोर जी, आपके जरिए अगर आप चाहें, उपेंद्र जी के साथ चाहें, अपन एक टाइम समय डिसाइड कर लें कि अपन मैनिफेस्टो पे, भाजपा के मैनिफेस्टो पे, हम उद्धव ग्रुप के मैनिफेस्टो पे जब वो सरकार में आए थे उस पे, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे नहीं डिस्कस करेंगे, हम केवल हमारे मैनिफेस्टो पे डिस्कस करेंगे। आप समय और जगह तय कर लें, मैं तैयार हूं। मेरे यहाँ पे आना है, बहुत अच्छी व्यवस्था करूंगा मैं, आपका स्वागत है यहाँ पे डिबेट कर लेते हैं मैनिफेस्टो पे। ठीक है, अब आ जाए आप गैंग पे। मैंने स्वीकारा है, मैं भारत के जनता की एक समावेश करके एक पूरी कम्युनिटी चला रहा हूं, देश चला रहा हूं, और मैं भारत की जनता जिस तरह बोल रही है, जो करने के लिए बोल रही है, वो ब्लैक मनी को लेकर सवाल पूछा है। अब कहाँ है काला धन? आपसे ये सवाल पूछा, आप जवाब लीजिएगा सर। मैंने आपको 10 सेकंड नहीं, पूरा 1 मिनट एक्स्ट्रा दिया है। अब आप जवाब ले लीजिए सर, प्लीज जवाब ले लीजिए। पहले राजेश जी से जवाब लीजिए, उसके बाद किशोर तिवारी से जवाब लीजिए। मैं एक बात और बोल दूं, मैं आगे आपको फ्लोर दूंगी वैभव जी, प्लीज। अच्छा जी, मुद्दे की बात तो ये है, आज के कंटेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें कि देश के अंदर जो मोडानी स्टाइल के अंदर जो सरकार चल रही है, जो बिल्कुल पूरे तरीके से तानाशाह, मैं ये आरोप लगाना चाहता हूं सरकार के ऊपर, देश संविधान से चलेगा, देश के अंदर डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। और ये डेमोक्रेसी का गला अगर आप घोटते हैं तो बिल्कुल ये कांग्रेस पार्टी हो, रीजनल पार्टीज हो, जितनी भी हमारे सब सहयोगी दल हैं, जो आज जिनको आप अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर कभी देखा है आपने कि रूलिंग पार्टी वेल के अंदर आके अपोज करे और प्रोसीडिंग्स को एब्रप्ट करे, मतलब उसको डिस्टर्ब करे?
और उसके बाद में वो पार्लियामेंट स्थगित किया जाता है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जब अडानी के ऊपर सवाल करें, विजय माल्या के, मोहिल चौकसी, नीरव मोदी और ललित मोदी के ऊपर सवाल करें, तो इनको दर्द क्यों होता है? ये उसका जवाब दें कि भाई इनको कब पकड़ेंगे आप? जवाब लूंगी सर। मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है आपसे, एक सेकंड रुकिए, मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है। जी, आपने कहा आरोप लगाना हमारा काम है, लेकिन सबूत किसी भी आरोप का आधार होनी चाहिए। बिल्कुल, आप अदानी की बात कर रहे थे, मैं सहमत हूं आपकी बात से। सर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी और उसके अलावा एक टेक्निकल कमेटी बनाई सर, बनाई, और शरद पवार साहब उन्होंने क्या कहा कि अदानी के मुद्दे पर हंगामा, क्या कहा उन्होंने सर? वो तो विपक्ष का हिस्सा है ना शरद पवार। देखिए, मैं उन्होंने कहा हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट टारगेटेड लगती है। मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं कि अगर किसी आप छोटे से पत्रकार अगर ट्वीट कर देता है, उसको जेल कर देते हैं आप जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है उसका गला घोट रहे हैं आप। मैं अदानी पे बात करी तो आप पत्रकार पे चले गए हैं सर। मुद्दे पर रहिए ना मेरे साथ। वहीं आ रहा हूं। अडानी के ऊपर अडानी के सवाल ये पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए का आप बताइए कि किसके पैसे हैं, उसका जवाब दे। और मोदी जी जो यहाँ पर बैठे हैं सरकार के अंदर, वो उनकी जो एजेंसीज हैं, क्या अदानी के खिलाफ कहीं पर, मैं भारत की बात ही नहीं कर रही, दुनिया की किसी अदालत में कुछ साबित हुआ है? मैं पवार साहब के स्टेटमेंट की बात कर रही हूं। उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को टारगेटेड बताया। 1000 किलो ड्रग पकड़ी जाती है अडानी के पोर्ट से। सर आप उसी बात पर वापस जा रहे हैं। मेरा सवाल है, मैं टू द पॉइंट बात करती हूं, मैं टू द पॉइंट की बात करूंगी। किशोर तिवारी जल्दी से, उसके बाद वैभव अग्रवाल प्लीज। जी बताइए। मैं वैभव जी की जवाब देना चाहता हूं कि सवाल ये था, और संजय राउत जो 113 दिन जेल में रह के आए, उनकी बेल ऑर्डर में ये बताया गया कि ना तो ईडी का कोई मामला बनता, ना तो कोई सीबीआई या भ्रष्टाचार का मामला बनता। और हमारे यहाँ बहुत टारगेट कर विपक्ष के प्रवक्ताओं को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। और उन्होंने ये बोला कि मुझे देखिए ना, अब जो एनसीपी पे जो उन्होंने कहा कि एनसीपी को तोड़ा जा रहा है, तो एनसीपी के एक नेता 13 महीने जेल में रह के आए, उनकी भी बेल में यही कहा गया कि उनपे कोई आरोप सिद्ध नहीं होते और इस प्रकार का अरेस्ट करना अनुचित था। एक मिनट मुझे बोलने दो। मैं सारे प्रूफ लेके ही बोलूंगा, और जो मैं बोल रहा हूँ उसकी जवाबदारी भी लूंगा। उसके बाद मैं एक बात कर रहा हूँ कि अभी नवाब मलिक जेल के अंदर है, उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई है। अब परिवार जो शरद पवार जी का परिवार है, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। नवाब मलिक का जिक्र किया। सुनिए किशोर जी, अभी आपने तथ्यों की बात की थी, तथ्यों की बात की थी। उनकी बेल एप्लीकेशन नहीं गई क्या अदालत के सामने? नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, बेल की एप्लीकेशन टेक्निकल ग्राउंड पर अभी प्रलंबित है, लेकिन सर बेल देना किसका काम है सर? सरकार का, पुलिस का, अदालत का? अदालत का काम है, बराबर बोल रहे हैं आप। मैं अभी बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि 13 महीने तो अनिल देशमुख को भी लग गए, 113 दिन लग गए संजय राउत को भी। भाई टेक्निकल में हर तारीख पर ये एजेंसियां कहते कि हम एक्स्ट्रा प्रूफ ला रहे हैं। मैं जो पॉइंट रखना चाह रही थी, ये जो पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, इन्हें तथ्यों पे लाना और दर्शक को क्लैरिटी देने के लिए मैं आती हूँ। तो इसीलिए मैंने, अभी आपने कहा कि उनको 13 महीने लग गए, तो भाई उसमें अदालतों का काम है, वो अदालतें देती हैं बेल, अदालत देगी ना सर बेल। किशोर जी एक बात मैं वैभव के लिए पूछना चाहता हूँ कि ये 9 साल के अंदर जिन पे बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप थे, अभी एक नाथ शिंदे की जो गैंग गई, उसमें से लोगों पे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप थे, ईडी के बड़े बड़े थे, उनको तुमने क्या किया? ठीक है, अब जवाब लीजिए वैभव जी। ये वही एक आरोप है और एक परसेप्शन भी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है कि बीजेपी में जब नेता नहीं होते हैं तो वो पाप किए होते हैं उन्होंने, और बीजेपी की वॉशिंग मशीन या बीजेपी रूपी पवित्र नदी में आकर वो एकदम पाक साफ शुद्ध हो जाते हैं। बहुत अच्छा। हमने
हमने किशोर जी की बात का सम्मान है, और हमने एक बार पहले भी बात करी थी अदिति इस बारे में। और हाँ, भाजपा पे पहला आरोप तो मैंने स्वीकार कर लिया कि हम गैंग चला रहे हैं भारत की जनता के साथ मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको इसमें अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, बुरा लगे बहुत अच्छी बात है, जो सच्चाई है वो है। तलवार को तलवार ही बोलेंगे हम, तलवार को अगर छोटा चाकू बताने लग जाएंगे तो बेवकूफ कहलाएंगे, ठीक है। मैं आ रहा हूँ राजेश जी, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अब किशोर जी का जो आरोप है कि हमारी वॉशिंग मशीन है उसमें धुल जाते हैं, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जितने नेताओं पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सारे बेल पे हैं। ये लोग केस क्यों नहीं खत्म करा लेते? संजय राउत केस क्यों नहीं खत्म करा लेते? उनके पास वकीलों की कमी है, पैसे की कमी है, नहीं है तो मेरी लॉ फर्म है दिल्ली में, मैं अपने वकील लगाऊंगा, ठीक है। संजय राउत केस क्यों नहीं खत्म करा लेते? कोर्ट ने अगर ये बोल दिया कि उसमें केस नहीं बनता, ठीक है। हमारी वॉशिंग मशीन है, हाँ है, चलिए ये आरोप भी मैं स्वीकारता हूं, वॉशिंग मशीन है। लेकिन आप वॉशिंग मशीन में क्या है, जो गंदे नेता होते हैं वो धुलते हैं और वो आगे आके गंदगी नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनपे जो केस चल रहे हैं, जो 2014 से पहले फाइल हुए थे, वो बंद हो जाए। आपके पास में है ऐसी वॉशिंग मशीन, आप बात समझे जो मैं ये नहीं कह रहा हूं। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, मेरे पास लास्ट 1 मिनट है, जवाब ले लीजिए राजेश जी का, वन बाय वन राजेश जी। सारी बातें कबूल कर रहे हैं आप? जी अदिति जी, वैभव जी सब बात को स्वीकार कर रहे हैं कि गैंग चला रहे हैं, उसके मेंबर मेहुल चौकसी, ललित मोदी, अडानी और नीरव मोदी, विजय माल्या कर रहे हैं। आपने बोला, मैं बता रहा हूँ, वो आपने कहा कि गैंग चला रहे हैं, हमने बोला। लेकिन आपसे मेरा सवाल है राजेश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, और किशोर जी इस पर मैं आपका भी कमेंट चाहती हूँ। 14 पार्टियां गई थी देश की सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात को लेकर जो आपका आरोप रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम पॉलिटिकल लीडर्स को आम व्यक्ति से ज्यादा इम्यूनिटी नहीं दे सकते हैं। उन्हें याद दिलाना पड़ा कि इस देश का सिटीजन बराबर है। क्यों? देखिए, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूंगा कि जो कोर्ट है, जो भी उसने फैसला किया, हम उसका सम्मान करते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी भी साधारण व्यक्ति से ऊपर जाकर कानून का जो फायदा है वो नहीं लेना चाहिए। मैं उस बात से सहमत हूँ, लेकिन सवाल ये आता है कि जिस तरीके से सरकार तथ्यों को पेश करती है, जिस तरीके से वो अपने लोगों को, अजय कुमार मिश्रा टैनी का बेटा किसानों की हत्या कर देता है कार से, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, उसको आज भी पद के ऊपर रखा जाता है। पूछ रही हूँ, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। किशोर तिवारी जल्दी से 20 सेकंड में मुझे डिस्कशन जवाब होगा ही नहीं तो देंगे कहां से? 1 मिनट वैभव जी, जवाब लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन जनरल इम्यूनिटी हम दे नहीं सकते, पॉलिटिकल लीडर को कोई विशेष ट्रीटमेंट मिले ऐसी बात नहीं कर सकते, लेकिन केस स्पेसिफिक लेके आओगे तो हम उस पर तवज्जो देंगे, ये भी कहा। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं कि प्रवक्ता रहने की सजा महाराष्ट्र में ईडी के तरफ से संस्थाओं के दुरुपयोग से हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम केस स्पेसिफिक लेके जाएंगे। इन जनरल उन्होंने कहा, उसका भी सम्मान रखते हैं, लेकिन ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं हम केस स्पेसिफिक लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आप यहाँ पर संजय राउत के कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहे हैं किशोर तिवारी? क्योंकि वो प्रवक्ता थे। ठीक है, चलिए मेरे पास वक्त इतना ही है। वर्गीय आदमी, ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही है। वैभव जी, राजेश जी और किशोर जी इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए अदिति की अदालत में बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। गैंग चलाने के लिए और अपने मेंबर्स। चलिए अब डिबेट खत्म हो गई क्योंकि मैं उन्हें काउंटर करने का मौका नहीं दे पाऊंगी, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।